तो कभी सोचा है कि बस कांच का एक मामूली सा टुकड़ा और उससे हम हजारों लाखों मील दूर की आकाशगंगाएं देख लेते हैं? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, रे ऑप्टिक्स यानी देखने के पीछे के विज्ञान की दुनिया में। देखिए, अभी जिस स्क्रीन पर ये सब चल रहा है, उससे लेकर रात में दिखने वाले तारों तक हमारी पूरी दुनिया असल में प्रकाश से ही तो बनी है। और कमाल की बात पता है क्या है? ये सब सिर्फ कुछ गिने चुने आसान से नियमों पर चलता है। तो ऑप्टिक्स को समझने के लिए सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, प्रकाश की एक किरण। इसका एक ही काम है, बस एक सीधी लाइन में अविश्वसनीय तेजी से भागते जाना। मतलब कितनी तेज? इतनी तेज कि पलक झपकने में, मतलब 1 सेकंड में ये धरती के 7.5 चक्कर लगा सकती है। इससे तेज इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। ये है हमारे यूनिवर्स की स्पीड लिमिट। अब जब ये तेज रफ्तार किरण किसी चीज से टकराती है तो मोटे तौर पर 2 ही बातें होती हैं। या तो वो टकराकर लौट जाती है, जिसे हम परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं, या फिर वो किसी चीज के आर पार जाते हुए मुड़ जाती है, जिसे अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। बस यही 2 नियम हैं। ठीक है, तो पहले नियम को थोड़ा और समझते हैं, परावर्तन को। इसका एक बहुत ही सीधा साधा सा कानून है। जिस एंगल पर रोशनी किसी सतह से टकराएगी, ठीक उसी एंगल पर वापस लौट जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गेंद दीवार से टकराकर उछलती है। सिंपल। अब देखिए, अगर हम एक शीशे को अंदर की तरफ मोड़ दें, जैसे एक अवतल दर्पण, तो ये आने वाली सारी सीधी सीधी प्रकाश किरणों को खींचकर एक ही पॉइंट पर ले आता है, उन्हें फोकस कर देता है। सारी की सारी रोशनी एक जगह पर जमा हो जाती है। और अगर इसी शीशे को बाहर की ओर मोड़ दें तो तब होता है ठीक इसका उल्टा। ये प्रकाश की किरणों को चारों तरफ बिखेर देता है। ऐसा लगता है मानो रोशनी शीशे के पीछे किसी एक पॉइंट से निकलकर फैल रही हो। और पता है, ये सब कुछ अंदाजे से नहीं होता, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पक्का गणित का फॉर्मूला है, जिसे मिरर इक्वेशन कहते हैं। इस फॉर्मूले से हम एकदम सटीक पता लगा सकते हैं कि किसी चीज की इमेज कहाँ, कितनी बड़ी और कैसी बनेगी। ये एक तरह से रोशनी के बर्ताव को पढ़ने का कोड है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, मतलब दूसरे नियम पर, अपवर्तन। ये वो चीज है जो तब होती है जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे में जाती है, जैसे हवा से पानी में या हवा से कांच में। वो सीधी नहीं जाती, बल्कि थोड़ी मुड़ जाती है। और ये मुड़ना भी पूरी तरह से तय है, पहले से पता होता है कि कितना मुड़ेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोशनी अलग अलग चीजों में अलग अलग स्पीड से चलती है, और जैसे ही उसकी स्पीड बदलती है वो मुड़ जाती है। स्नेल का नियम हमें ठीक ठीक यही बताता है कि वो कितना मुड़ेगी। तो बस इसी मुड़ने के नियम का फायदा उठाकर हम लेंस बनाते हैं। कांच के एक टुकड़े को खास तरीके से आकार देकर हम रोशनी के इस झुकाव को कंट्रोल करते हैं, उसे एक जगह फोकस करते हैं और छवियां बनाते हैं। काम वही है जो शीशा करता है, बस तरीका अलग है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कमाल की एक जादुई चीज होती है। सोचिए, जब रोशनी किसी भारी चीज जैसे कांच से किसी हल्की चीज जैसे हवा में निकलने की कोशिश करती है, वो भी एक बहुत ही तिरछे एंगल पर, तो पता क्या होता है? रोशनी बाहर निकल ही नहीं पाती, वो अंदर ही फंस जाती है और किसी परफेक्ट शीशे की तरह 100% वापस अंदर ही टकराकर लौट आती है। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब प्रकाश पूरी तरह से अंदर ही कैद हो गया। और इसी कमाल के सिद्धांत पर हमारा पूरा इंटरनेट चलता है। जी हाँ, ऑप्टिकल फाइबर्स में ठीक यही होता है। लाइट की सिग्नल कांच के पतले से तार के अंदर हजारों किलोमीटर्स तक बस ऐसे ही अंदर टकराते हुए बिना बाहर निकले दौड़ते चले जाते हैं। और ये तकनीक इतनी जबरदस्त है कि आज के फाइबर्स में 1 किलोमीटर तक जाने के बाद भी 95% से ज्यादा लाइट सिग्नल बचा रहता है, मतलब लगभग ना के बराबर नुकसान। कमाल है ना? तो देखिए, कुल मिलाकर बात यह है, प्रकाश के उछलने और मुड़ने के बस इन 2 सीधे साधे नियमों को कंट्रोल करके हम ऐसे कमाल के इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं जो हमें वो सब देखने की ताकत देते हैं जो हमारी अपनी आंखें कभी देख ही नहीं सकती। और इसके 2 सबसे जाने पहचाने उदाहरण कौन से हैं? एक है माइक्रोस्कोप, जिससे हम बेहद छोटी न दिखने वाली चीजों को देखते हैं,
और दूसरा है टेलीस्कोप, जिससे हम बहुत बहुत दूर की चीज़ों को देखते हैं। लेकिन जब बात आती है बहुत बड़ी बड़ी दूरबीनें बनाने की, जिनसे हम दूसरे ग्रहों और तारों को देखते हैं, तो बहुत बड़े लेंस बनाना प्रैक्टिकल नहीं होता। वो बहुत भारी हो जाते हैं, महंगे होते हैं और उनमें रंग भी फैलने लगते हैं। इसीलिए आज की बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरीज में लेंस की जगह विशाल घुमावदार शीशों का इस्तेमाल होता है। ये जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स होते हैं, जैसे कि कैसिग्रेन डिज़ाइन, इसमें एक बड़ा सा प्राइमरी शीशा होता है जो तारों की हल्की सी रोशनी को इकट्ठा करता है। फिर एक छोटा सेकेंडरी शीशा उस सारी रोशनी को एक जगह पर फोकस कर देता है, जहां से हम उसे देख पाते हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी दूरबीनें हैं, जैसे हवाई में लगी केप टेलीस्कोप, उनका शीशा 10 मीटर चौड़ा है। सोचिए जरा, 10 मीटर, ये लगभग एक छोटे घर के बराबर हुआ। तो सोचिए, हमने बात शुरू की थी रोशनी की एक सीधी सी किरण से और पहुंच गए ब्रह्मांड के दूसरे छोर तक। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सबसे आसान से नियम कायनात के सबसे गहरे राज खोल सकते हैं। सवाल बस ये है कि ये रोशनी हमें आगे और क्या-क्या दिखाने वाली है।